हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या ने छोटू से कहा, ओके ध्यान से करना। तो वो मुस्कुराते हुए ओके बोलकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू होने लगा। संजय भी सबके बीच आकर बैठ गया था और अपनी नजरें मिताली पर ही जमाई हुई थी। मिताली अनन्या के साथ आकर बैठ गई और वो उसे अपने नज़रों से स्कैन कर रहा था, इस बात से अनजान कि कोई और भी उसे देख रहा है और उसे स्कैन कर रहा है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। वो जहाँ बैठा था वहाँ से साइड से आराम से अनन्या और मिताली को दिखाई दे रहा था। सबसे पहले सभी बड़ों की बारी आई। सभी बड़ों ने डांस शुरू किया। गाना भी उनके ज़माने का बज रहा था। सभी बड़ों का डांस का आनंद ले रहे थे और संजय मिताली को देखकर ही डूबे जा रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई नीचे और ऊपर से उसके साथ कांड करके उसके बगल में आकर बैठ चुका है। बिल्कुल छोटू ही उसके बगल में बैठा मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। अचानक से मिताली की नज़रें जब उस पर गई तो उसे अजीब सा होने लगा। अनन्या ने जब उसे इस तरीके से देखा तो उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, टेंशन ना ले, अब परेशान होने की बारी उस कुकुर की है, तो तू रिलैक्स हो और डांस एंजॉय कर। मिताली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी आईज विंक कर दी। मिताली मन में कहती है, अरे ये कौन सा कांड करने वाली है, इसे जरा भी चैन नहीं है। उसका ध्यान तालियों की गड़गड़ाहट से टूटा। अब अगली बारी रेहान और नेहा की आई। गाना बजा और दोनों ने डांस करना शुरू किया। रेहान और नेहा अनन्या के पास आए और उसके गले लग गए। उन तीनों को गले लगे देख मिताली एकदम से बोली, गाइस मैं भी हूँ। उसकी बात सुनकर रेहान बोला, तू भी आजा। मिताली गले लग गई। चारों की आंखें नम हो गई थी। उन्हें इस तरीके से देखकर बाकी सभी की भी आंखें नम हो गई। फिर अचानक से अगली जोड़ी का नाम अनाउंस किया गया, मिताली और विक्की का। अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए गाना डेडिकेट किया और दोनों ने ही गाना शुरू किया। चारों एक दूसरे के गले लग गए और सभी तालियां बजाने लगे। अनन्या ने संजय की तरफ तिरछी निगाहों से देखा तो वो कुछ परेशान सा लग रहा था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए छोटू को देखा तो छोटू ने अंगूठे से थम्स अप का इशारा कर दिया। अनन्या अपने मन में कहती है, लगता है काम शुरू हो ही गया, और मुस्कुराते हुए वापस बैठ गई। अब वीर की बारी आई और वह स्टेज पर आया और कुर्सी पर बैठकर एक पैर कुर्सी पर रखा और दूसरा पैर जमीन पर रखकर हाथ में गिटार लेकर अनन्या को देखकर गाना शुरू करने लगा। वीर ने गाना गाया और सभी ने तालियां बजाई। अब बारी आई अनन्या की। अनन्या ने भी वीर के लिए गाना गाया। अनन्या के गाने के बाद सभी ने तालियां बजाई। अनन्या की नज़र जब संजय पर गई तो वह परेशान सा बैठा इधर उधर खुजला रहा था। अभी तो खुजली धीरे धीरे हो रही थी। अब अगली बारी सभी यंग यूथ कपल की थी। सभी स्टेज पर अपने टारगेट के साथ आए। गाना बजना शुरू हुआ और सारे कपल्स ने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करना शुरू कर दिया। रेहान, विक्की और वीर अपने अपने पार्टनर्स की आंखों में खोकर डांस कर रहे थे। सभी इतने गुम हो गए थे कि गाना कब खत्म हुआ उन्हें पता भी नहीं चला। तालियों की आवाज़ सुनकर सभी होश में आए और आकर अपनी जगह बैठ गए। वहीं संजय की खुजली बहुत बढ़ गई थी। वो खुजला खुजला कर परेशान हो गया था। उसे प्यास भी लग रही थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि सामने से उसे छोटू एक ट्रे में जूस के 2 गिलास लाता दिखाई दिया। उसने उसे आवाज़ लगाई और छोटू अपनी मुस्कान दबाते हुए उसके पास आया। उसने छोटू से जूस का गिलास मांगा तो छोटू बोला, ये आपको नहीं देंगे, ये हम अपनी दीदियों के लिए लेकर जा रहे हैं। संजय कहता है, यार तू अपनी दीदियों के लिए दूसरा ले जा, मुझे ये दे दे। उसने ज़बरदस्ती उसकी ट्रे से जूस का गिलास ले लिया और एक ही झटके में पूरा पी गया और दूसरा गिलास भी उठा लिया। वो एक हाथ से खुजली कर रहा था तो दूसरे हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में पी गया। पर जैसे उसने जूस पिया उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया। दूसरा गिलास जब उसने उठाया तो छोटू उसी समय वहाँ से चला गया और वहाँ से अलग जाकर संजय का तमाशा देखने लगा। प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका था, इसलिए म्यूज़िक भी बंद हो गया था। सभी अपनी अपनी बातों में मग्न थे। अचानक से संजय के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। वो उठने लगा, पर ये क्या,
ऊपर और नीचे कांड तो हो चुका था। वो उठने की कोशिश करने लगा पर बेचारा कुर्सी से ऐसे चिपका कि उठ ही नहीं पा रहा था। एक तरफ खुजली तो दूसरी तरफ उसका पेट, और रही सही कसर उसके सीट से चिपकने से पूरी हो गई। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठा, पर उठने की वजह से उसकी पैंट पीछे से फटकर कुर्सी से ही चिपकी रह गई। पैंट फटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। वह जैसे ही एक दो कदम आगे बढ़ा कि नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। उसके नीचे से शू लेंस आपस में बंधे हुए थे। जैसे तैसे उसने लेंस खोले और सीधा वहां से 9-2-11 हो गया और वॉशरूम में जाकर चिपक गया। पहले कुर्सी से चिपका, फिर वॉशरूम से। बेचारे को एक तो पहले से ही खुजली से छुटकारा नहीं मिल पाया था और अब दूसरा पेट खराब। उसके जाने के बाद सभी खिलखिलाकर हंस दिए। अनन्या ने छोटू की तरफ देखा और छोटू ने अपनी आईज विंक कर दी। मिताली अनन्या को देखकर कहती है, ये तूने किया? अनन्या ने मिताली को इस तरीके से देखा कि मिताली समझ गई और उसने कहा, मतलब तूने ये सब कब किया? अनन्या उससे कहती है, तू आम खाना, गुटली मत गिन। उसने तुझसे बदतमीजी की थी तो कैसे छोड़ देती? और तुझे पता है ये मेरी मौसी का दूर का रिश्तेदार है। मौसी नहीं आ पाई इसलिए इस कुकुर को भेजा था। अब कभी गलती नहीं करेगा। मिताली कहती है, यार तू नहीं सुधर सकती ना? कम से कम अपनी शादी में तो कांड करना छोड़ दे। अनन्या कहती है, अनन्या और कांड का जन्म जन्म का रिश्ता है तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? फिर सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए। सबकी नजरों से बचकर अनन्या छोटू के पास आई और उससे पूछा, कब किया ऐसा? छोटू अनन्या को बताते हुए खो गया। सभी तैयार होकर आ गए थे। छोटू संजय के कमरे के पास आया। संजय के रूम का दरवाज़ा खुला था और संजय वॉशरूम में था। छोटू ने बेड पर उसके कपड़े देखे। वह चुपचाप से उसके रूम में गया और ग्लव्स पहनकर वो पाउडर उसके कपड़ों के अंदर छिड़क दिए और जल्दी से वहाँ से आ गया। जब उसने संजय को नीचे आता देखा और अपनी बगल वाली कुर्सी पर गोंद डाल दी। संजय का ध्यान तो मिताली पर ही था और इसका फ़ायदा छोटू ने उठाया और संजय के बैठने के थोड़ी ही देर बाद उसने चुपके से शू लेंस बांध दिए। अनन्या कहती है, वाह मेरे शेर, बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया तूने। तो छोटू कहता है, क्या दीदी, आइडिया तो आपका था ना, मैंने तो बस इसको अंजाम दिया है। अब दूसरी बार कभी ये संजय ऐसा नहीं करेगा। थोड़ी देर तक बात करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए और संजय वो अभी भी वॉशरूम में ही था। अनन्या अपने रूम में आई और गुनगुनाते हुए अपने हाथों में से चूड़ियाँ उतार ही रही थी और मिताली उसके सामने अपने कमर पर हाथ रखकर उसे ही घूर रही थी। अनन्या ने सामने आईने से मिताली को देखा तो कहा, ऐसे क्या देख रही है? वैसे देख क्या, घूरना बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। बोल, क्यों घूर रही है? मिताली ने एक आईब्रो उठाकर कहा, अब तू मुझे ये बता, उस लड़के के साथ क्या किया तूने? अनन्या कहती है, क्या क्या किया मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मिताली ने उसे घूर कर कहा, और तुझे क्या करना चाहिए था? अनन्या ने गहरी सांस छोड़ी और उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठकर बोली, देख मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा उसके कपड़ों पर खुजली वाला पाउडर डलवा दिया और कुर्सी पर फेविक्विक डलवा दी और नीचे उसकी शू लेंस बनवा दिए और बस लास्ट में जमाल घोटा वही जूस में ढलवा कर पिलवा दिया और लास्ट में करेले का जूस। बस इतना सा ही तो किया था, कौन सा मैंने ज़्यादा कुछ करवाया? मिताली हैरानी से मुंह खोलकर उसे देखने लगी और बोली, ये इतना सा था? अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था। अब कोई तुझे ऐसे परेशान करेगा तो मैं उसे ऐवी थोड़ी ना जाने दूंगी। तेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था, अब चिपका रहे, वॉशरूम से आया बड़ा। मिताली झूठे गुस्से से कहती है, तू नहीं सुधर सकती ना? अनन्या मासूमियत से कहती है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बोलते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से खिलखिलाकर हंस दी। उनके हंसने की आवाज़ सुनकर नेहा कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो तुम दोनों बेस्टी? अनन्या कहती है, कुछ नहीं, आज वो हॉल में जो लड़के के साथ हुआ ना, बस उसे ही याद करके हंस रहे थे। नेहा को वो सब याद आते ही वो भी उनके साथ हंस पड़ी। थोड़ी देर हंसने के बाद नेहा कहती है, वैसे बड़ा अच्छा हुआ उसके साथ, बहुत ही घटिया और बदतमीज लड़का है। दोनों एक साथ कहती है, आपको कैसे पता भाभी, उसने कुछ गलत किया है?
नेहा ने एक नज़र दोनों को देखा और बोला, वो बहुत ही गंदी नज़र से देखता है, 1-2 बार टच करने की कोशिश की है उसने। मिताली कहती है, क्या? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? नेहा कहती है, यार वो मौसी जी के दूर के रिश्तेदार हैं और इस समय मौसी जी आ नहीं पाई, इसलिए मैं चुप रही। पर जब उसकी ये हालत हुई ना, तब मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी। मिताली कहती है, आपको लगता है ऐसा? अब जिस तरीके से उसकी हालत हुई है उस हिसाब से तो लगता है कि सुधर जाएगा अब। नेहा मिताली से कहती है। तभी अनन्या कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाभी, वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, और वैसे भी वो कौवा है और कौवे को जितना भी वॉशिंग मशीन में धो ले पर वो हंस नहीं बन जाएगा। फिर अपने मन में कहती है, बस इस तरीके से इंसान के लिए आज का डोज कम है। अच्छा अब तुम दोनों आराम करो, मैं भी चलती हूँ। मैं अपने बेटे को सुला कर आई हूँ अभी, तुम्हारे भाई सो चुके हैं, अब मैं भी सो जाती हूँ। नेहा ने दोनों को गुड नाइट बोला और सोने चली गई। अनन्या अपने मन में कहती है, हाँ तो इसने भाभी को भी शिकार बनाया है, अब तो इसे और भी सबक सिखाना पड़ेगा। मिताली और अनन्या बेड पर लेट गई। मिताली कहती है, यार तेरी सर्जरी के बाद तो तू और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अनन्या उसकी तरफ को करवट लेते हुए कहती है, मतलब? मिताली कहती है, मतलब ये कि पहले तो तू सिर्फ जमाल घोटा पिलाती थी या फिर हवा निकालती थी या ज़्यादा से ज़्यादा पंचर कर देती थी, पर अब तो तूने इन सब के साथ साथ खुजली वाला पाउडर और गोंद को भी ऐड कर दिया है। अनन्या कहती है, हाँ तो अगर कोई तुम्हें और मेरे घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी करेगा तो उसे मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगी ना। और तुझे नहीं लगता कि उसे अभी और सबक सिखाने की जरूरत है? मिताली कहती है, बात तो तेरी ठीक है। दोनों ही सहेलियां आपस में गुड नाइट बोलकर सो गई। सभी थके होने की वजह से सो गए। अगले दिन शादी थी तो मिताली और अनन्या के घर वाले बारातियों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे और अनन्या ने छोटू से कांड करवाया था, ये किसी को भी नहीं पता चला था। सभी को यही लगा उल्टा सीधा खाने की वजह से ही संजय की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए उसे दवाई खिलाकर आराम करने को कह दिया गया था। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में सुनेंगे अनन्या और वीर की मस्ती भरी शादी कैसे होने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।